प्रिया जी प्रकट तो हुई, लेकिन प्रकट होने के बाद प्रिया जी ने नेत्र नहीं खोले, नेत्र बंद रखे। इधर तो वृषभानु जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। बरसाने बजी बधाई, कीरतने लाली जाई, और इधर लाली आंख ही नहीं खोले। वृषभानु जी को चिंता हो गई। कोई कोई ब्रजवासी कहने लगे, कहीं वृषभान बाबा के यहाँ आंधेरी लाली ने तो जन्म नहीं लिया। तब वृषभानु जी अपने कुल पुरोहित भागुरी मुनि जी के पास गए और जाकर निवेदन किया, महाराज आपकी कृपा से मेरे यहाँ सोने की पुतली के जैसी एक अलौकिक कन्या प्रकट भई है, लेकिन आंखें ने नाए खोले, हिले डुले नहीं, बोले नहीं, रोवे नहीं, मचले नहीं, अपनी मैया को दूध हूँ नाए पीवे, निर्जीव की ताई पड़ी है। कोई कोई ब्रजवासी कह रहे वृषभानु के तो आंधेरी लाली ने जन्म लियो। तब भागुरी मुनि जी ने कही, वृषभान बाबा तुम्हारे यहाँ आंधेरी लाली ने जन्म नहीं लियो, तुम्हारे यहाँ वह लाली ने जन्म लियो है जो सबको दृष्टि प्रदान करवे वाली है। मेरी लाली सबको दृष्टि प्रदान करवे वाली है, पे अभी तो वो दृष्टि को प्राप्त नहीं कर रही। तब भागुरी मुनि जी ने कहा, जाके काजे आई है, सोई को देख के आंख खोलेगी। तो कौन के काजे आई है? बोले अभी पता चल जाएगी, चिंता मत करो, तुम उत्सव मनाओ। वृषभानु जी फिर उत्सव मनावे लगे। और इधर जब नंद यशोदा जी को पता चला कि वृषभानु जी के यहाँ अलौकिक कन्या ने जन्म लियो, तब श्री नंद वृषभानु जी छोटे से लाला को गोद में लेकर के और श्री रावल पहुंचे। और जैसे यशोदा जी पहुंची, यशोदा जी को अपने लाला पे बड़ो गुमान कि मेरे जैसो लाला काऊ को नहीं होएगो। और जब से लाल जी प्रकट भये, यशोदा मैया को आनंद तो हुआ, लेकिन यशोदा मैया को कभी कभी उदासी भी हो जाती। नंद जी पूछते, अरे देवी अब कौन बात की उदासी है? अब तो आनंद को समय लाला प्रकट हो गयो, अब कौन बात की चिंता है? यशोदा जी नंद बाबा से कहती, अम्मू को एक ही बात की चिंता है। कहा कि लाला की बहू कैसी आवेगी। नंद जी कहे, तेरो लाला इतनो सो, अभी लंगोटी बांधनी तो सीखो नहीं, अब बहू की अभी से चिंता हो रही है। बोले नाय महाराज, 19 नाई चलेगी, 21 होनी चाहिए। तो ऐसी छोरी कहाँ मिलेगी ब्रज में? मेरे लाला के टक्कर की ब्रज गोपी तो संभव नहीं, कहाँ मिलेगी? तो कहाँ ढूंढूंगी? तो यशोदा जी नंद जी को ऐसा कहती। लेकिन जब लाला को गोद में लेकर के रावल आई और छोटी सी किशोरी जी को पालने में देखा, तो बहुत सामान लेकर के आई थी। कड़ूला, करधनी, पैजनी, हसुली, झगुली, बहुत कुछ लेके आई थी। लेकिन प्रिया जी को देख करके सब वस्तु तुच्छ लगने लगी और कहा कि ओ ब्रज में गाया जाता है, सब वस्तु तुच्छ लग रही, किशोरी जी पे कहा वारूं? पहले तो सोच रही मेरी लाला के टक्कर की कोई छोरी होएगी, काऊ के कि नहीं होएगी। अब किशोरी जी को देख के कहा भाव आ रहे हो है कि या लाली के योग्य मेरो लाला है कि नहीं। इतनी देर में ब्रज गोपी भागी भागी आई। नंद रानी
लाली की बधाई में नाय नाचोगी कहा। यशोदा जी ने कहा नाचूंगी, पर लाला गोद में है ना। कीरति मैया ने कहा लाओ नंदरानी, लाला मोकू दे दो। तो लाला दे दियो कीरति जी की गोद में, और यशोदा जी ब्रज गोपियों के साथ में नृत्य करने चली गई। नाच रही यशोदा जी किशोरी जी की बधाई में। इधर छोटे से लाला ने रोना प्रारंभ किया। कीरति मैया सोच रही कि इनकी मैया चली गई, आंसू रोते होंगे। पर कीरति मैया को कहा पता क्यों रो रहे, बहुत चुप कर आयो, नहीं चुप भय। तब एक गोपी ने कही मैया या लाला को भी लाली के संग पालने में ही पौड़ा दो ना, तो छोटो सो लाला पालने में झूले गो सो चुप हो जाएगा। तो वह समय छोटे से लाला को कीरति मैया ने किशोरी जी के पालने में ही पौड़ा दियो। और जैसे किशोरी जी के पालने में पौड़ायो, उसी समय जिन राधा रानी ने इतनी देर से नेत्र नहीं खोले थे, जैसे अपने प्रियतम प्रभु को अपने निकट पाया, झट किशोरी जी ने दोनों नेत्र खोल दिए। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वृष्टि की। कहिए श्री राधा रानी की जय हो, श्री युगल किशोर की जय हो, श्री बरसाने वारी की जय।